रविंद्र जी, आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड 2 से। अगर वार्ड की जनता आपको बहुमत देके जिता के निगम में भेजती है, इस वार्ड के लोगों के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कौन से ऐसे कार्य जो वार्ड की जनता के लिए आप कराना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चुनावी महासंग्राम में मुझे जनता से रूबरू होने का मौका दिया। जहाँ तक बात है इस चुनाव की, तो पिछली बार भी मैं पार्षद हूँ और पिछली बार जो मैंने काम किए हैं, मैं अपने काम के बल पर, विशेषकर जो मेरा पुराना वार्ड है वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, तो वहाँ तो मैं अपने काम के बल पे ही लोगों से वोट मांगूंगा। और जहाँ तक बात है शहर के लिए, क्योंकि अब ये वार्ड 5 गुना बड़ा हो गया है, तो वहाँ के लोगों में जो मेरा आप लोगों के माध्यम से नाम गया है कि ये एक संघर्षशील व्यक्ति है, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, तो वो सारे मेरे मुद्दे हैं। और रविंद्र जी, आप डोर टू डोर कर रहे हैं जी, तो आप सारे वार्ड में घूमे होंगे, तो आपको क्या जन समस्याएं नजर आई मुख्य तौर पे, जिनका आप निवारण कराएंगे वार्ड के लोगों के लिए? जैसा कि मैंने 2 बार से तीसरी बार मैं डोर टू डोर कर चुका हूँ, और जो मेन समस्याएं हैं उसमें मुख्यतः सीवरेज की है, और हमारे यहाँ एक मोहल्ला कला नाम से बहुत बड़ा एक तबका है जहाँ पर पानी की भी समस्या है, गंदा पानी आने की समस्या है। कोर्ट के लोगों के यहाँ स्वच्छता की जो बात है वो है। तो इस प्रकार की कई सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। और वास्तविक रूप यही है कि नगर पार्षद एक सेवक के रूप में होता है, सरकार के और पब्लिक के बीच में वो एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। तो जो भी पब्लिक की डिमांड्स हैं वो सरकार से मिलकर उनको दूर कराने का हर संभव प्रयास। आप डोर टू डोर कर रहे हैं, तो जनता से कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जहाँ तक बात है मेरे चुनाव की, मैं व्यक्तिगत भी बहुत से लोगों से मिला हूँ, अकेला जाके उनसे समस्याओं से मिला, उनकी समस्याएं जानी हैं, और लोगों ने मुझे इतना अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है जिसके बल पर मैं नहीं समझता कि मैंने प्रचार के माध्यम से जो ये होर्डिंग बोर्ड्स लगाते हैं, शायद ही मैं सबसे ऐसा कैंडिडेट होगा जिसने सबसे कम खर्च किया है। मेरा तो लोगों के द्वारा ही प्रचार किया गया है, बाई फेस बाई माउथ मेरा प्रचार हुआ है। लोगों ने आपस में चर्चा करके ही मेरा प्रचार किया है, जबकि मुझे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। जी, वार्ड के जनता के लिए कोई संदेश आपका? मेरी वार्ड की जनता के लिए ये संदेश है कि सभी लोग वोट करें। लोकतंत्र में वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, और अब की बार 2 मशीनें होंगी, एक मेयर पद के लिए, एक पार्षद पद के लिए। आप बिल्कुल अपनी आत्मा से अपना मन बना के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, मेयर पद के उम्मीदवार भाई ललित बत्रा जी को, और पार्षद के लिए आप कमल के फूल पर रविंद्र दिलावर को वोट दें। हम वायदा करते हैं कि आपके लिए हम किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने देंगे, और सरकार से मिलकर हर प्रकार की समस्या का निदान कराएंगे। जी, नारा साहब, अभी तो बात कर रहे थे हम एक पार्षद पद के लिए, निगम पार्षद के लिए। अब बात करेंगे सोनीपत लेवल पे, निगम लेवल पे। जी, आप क्या मानते हैं कि निगम में 20 इस बार वार्ड हैं, पहली बार निगम का चुनाव लड़ा जा रहा है, तो कितनी सीटें बीजेपी लेके आ रही है? देखो, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने सोनीपत की जनता के लिए संदेश देने के लिए आज लोगों से बातचीत करना शुरू किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सोनीपत की जनता अपना मन बना चुकी है, क्योंकि यहाँ जो मेयर के प्रत्याशी हैं, मुख्य तौर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में
यहाँ की जनता को पता है उनकी क्या पृष्ठभूमि है, और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है ललित बोत्रा जी, उनकी क्या पृष्ठभूमि है। ललित बोत्रा जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और ईमानदार व्यक्ति हैं और शुरू से ही पब्लिक के बीच में रहने वाले हैं। जी, मेयर में आप कितनी वोटों से जीत के आ रहे हैं? देखो जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हमें लग रहा है दिन प्रतिदिन हमारा जो समर्थन लोगों के उसमें बढ़ रहा है कि हम भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। जी, और निगम के अंदर 20 में से कितनी सीटें आप मान के चलते हैं आपकी आएगी? हम तो इस हिसाब से जैसे लग रहा है, हम तो ये लगा रहे हैं कि भी जैसे पानीपत में चमत्कार हुआ था, सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, क्योंकि यहाँ हमारा जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। 5 सीटें जेजेपी के पास है, 15 बीजेपी के पास है। हम आज ये समझते हैं कि जैसा यहाँ की जनता ने मूड बढ़ाया है, डे बाय डे और मिनट टू मिनट बदल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि कभी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी, जनता के लिए कोई संदेश आपका? मेरी जनता से यही संदेश है कि वो आने वाली 27 तारीख को अपना दोनों मत भाई ललित बोत्रा के लिए, मेयर के लिए और सभी पार्षदों के लिए अपना मत का प्रयोग जरूर करें, और सोनीपत के विकास के लिए, क्योंकि यहाँ अभी 4 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में, अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा, सभी पार्षद बनेंगे तो शहर का विकास होगा। जी, आप यहाँ रविंद्र दिलावर जी की वोट कंपेनिंग के लिए आई हैं? जी सर। जी, आप रविंद्र दिलावर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैं रविंद्र दिलावर जी के बारे में यही कहूँगी कि 24 घंटे जो प्रत्याशी आपके बीच में रहता है, आपकी छोटी छोटी समस्याएं उसके सामने आती हैं। एक बिल्कुल ही लो कैटेगरी से और ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति आपके बीच में है, ईमानदार है, आप उसी को चुनें। जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय।